नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बैच की 77 नंबर की क्लास है। प्यारे साथियों, ग्रामर संपूर्ण होने जा रही है, ज्यादा टॉपिक नहीं है, एक दो टॉपिक और है, जैसे कारक है, कारक कारक पढ़ने वाले हैं, कारक है ज्यादा तो। और इस आशुद्धि संशोधन आज कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे साथियों, आपकी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है वो भी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया 23 वाला। उसके बाद में 25 को तो संस्कृत का पेपर होने वाला है, होने वाला था, वो अब कब होगा? 5 जुलाई को होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अशुद्धि संशोधन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लकार संबंधी अशुद्धियां। देखिए, अद्य गुरु आश्रय भविष्यति, यानी आज गुरुवार होगा ऐसा है। लेकिन आपको पता है कि जब अद्य आ रहा है तो इसका मतलब वर्तमान काल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वर्तमान काल की। तो लकार कौन सा आएगा? लट लकार। लेकिन यह क्रिया कौन सी दी हुई है? दृढ़ लकार की। कौन सी दी हुई है? दृढ़ लकार की। हमें लट लकार की करनी है, तो क्या बनेगा? देखिए, अद्य गुरुवासर अस्ति, यानी आज गुरुवार है, ये राइट है। ठीक है, आगे दे रखा है पुरा शिवी नाम नृपय भवती। पुरा अर्थात प्राचीन समय में शिवी नाम का राजा होता है, ऐसा है। लेकिन यहां होना चाहिए कि पुरा शिवी नाम नृपय आसित, यानी प्राचीन समय में शिवी नाम का राजा रहता था। तो देखिए, पुरा शिवी नाम नृपय आसित है, यानी प्राचीन समय में शिवी नाम का राजा था, ऐसा है इसका। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्राचीन समय की बात हो रही है, तो क्रिया भी कौन सी आएगी? लंग लकार की आएगी। लकार कौन सा हो जाएगा? लंग लकार। लेकिन पहले कौन सा दिया हुआ था? लट लकार। तो लट लकार तो वर्तमान काल में होता है। लेकिन हमें क्या करना है, इस पुरा को देखकर, पुरा का अर्थ होता है कि प्राचीन समय में या पहले प्राचीन समय में या पहले शिवी नाम का राजा था। तो यह होगा पुरा शिवी नाम नृपय आसित। आगे ये रखा है स्व रविवासर अस्ति। स्व रविवासर अस्ति। स्व यानी आने वाला कल, रविवासर यानी रविवार, अस्ति है यानी आने वाला कल क्या है? रविवार है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब आने वाला कल है तो ये किसकी बात कर रहा है? भविष्यत काल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? भविष्यत काल की बात कर रहा है। तो वहां क्रिया कौन सी होनी चाहिए? भविष्यत काल की होनी चाहिए। और लकार कौन सा होना चाहिए? दृढ़ लकार भविष्यत काल में। तो देखिए क्या बनेगा, स्व रविवासर है, स्व रविवासर है भविष्यति, यानी कल रविवार होगा। कल क्या होगा? रविवार होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, लकार संबंधी अशुद्धि आए तो आपको इस प्रकार से ठीक करना है, यानी सेंटेंस को पूरा देखना है और फिर जहां अशुद्धि संशोधन करवाई वहीं आपको करना है। हये सोमवासर भविष्यति। हये, हये का मतलब होता है बीता हुआ कल, स्व का आने वाला कल, हये का बीता हुआ कल। तो देखिए, हये सोमवासर भविष्यति, यानी कल सोमवार होगा, ऐसा थोड़ी होगा। यानी ये हये का प्रयोग हो रहा है, बीते हुए काल की बात कर रहा है। तो वहां क्या होगा? था का प्रयोग आएगा, लकार कौन सा आ जाएगा? लंग लकार आ जाएगा। तो क्या बनेगा? देखिए, हये सोमवासर आसित, यानी कल सोमवार था। ठीक है, स्व अवकाश भवती, यानी कल अवकाश होगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहां दे रखा है कि स्व अवकाश भवती, कल अवकाश होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि स्व का प्रयोग मैंने यहां भी बताया है कि स्व का प्रयोग होता है, वो कहां होता है? भविष्यत काल में होगा। तो देखिए क्या बनेगा, स्व अवकाश है
भविष्यति। ठीक है, आगे देर का है हये भौमवासरे भविष्यति, यानी कल मंगलवार होगा, ऐसा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब हये का प्रयोग हो रहा है तो हये का प्रयोग होता है बीते हुए काल में। तो यहाँ देर का भौमवासरे यानी कल मंगलवार था, तो यहाँ भविष्य काल की न होकर ये क्या होगा, लंग लकार का प्रयोग होगा। कौन सा होगा, लंग लकार का प्रयोग होगा, लंग लकार। ठीक है, देखिए क्या बनेगा, आए भौमवासर आसित, हये भौमवासर आसित यानी कल मंगलवार था। इस प्रकार ये हुआ लकार से संबंधित अशुद्धियां। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। शब्द धातु रूपों की अशुद्धियां, यानी शब्द रूप से संबंधित और धातु रूप से संबंधित जो अशुद्धि होती है उसको भी हम यहाँ पर ठीक करेंगे। तो अभी ये लास्ट स्लाइड है जिसमें अशुद्धि संशोधन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ही हम कारक लेंगे, तो कारक पढ़ेंगे फिर, है ना। अगली जो क्लास होगी वो कारक की होगी। देख रहा हूं, शिशु जलम पिबस्यति। अब आपको ध्यान में देना प्यारे साथियों कि शिशु जलम पिबस्यति नहीं होगा, क्योंकि इसका जो रूप होता है वो क्या होता है, पास्यति, पास्यत, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यत, पास्यत, पास्यामी, पास्याव, पास्यामः है, ऐसे रूप बनते हैं इसके। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, शिशु जलम पास्यति, यानी बालक जल पिएगा। यहां दे रखा है कि बालक सिंगम दृश्यति, यानी बालक शेर को देखता है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो इस तरह का कोई धातु रूप होता ही नहीं है, तो यहां बनेगा प्यारे साथियों, बालक है सिंगम यानी शेर को, बालक शेर को पश्यति देखता है, यानी बालक किसको देखता है, शेर को देखता है। अभी हम पढ़ रहे हैं धातु रूप की अशुद्धियां। ठीक है, देखना, स कटे स्ताति, यानी वह चटाई पर बैठता है। वह किस पर बैठता है, चटाई पर। अब स्ताति धातु रूप नहीं होता है, स्ताति इसका स्ता धातु होती है, स्ताति रूप नहीं होता, स्ता धातु होती है जिसके रूप चलते हैं तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठत, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठामः, ऐसे रूप बनते हैं इसके। तो यहां बनेगा स कटे तिष्ठति। यहां धातु रूप में अशुद्धि संशोधन करते समय हमें कर्ता को भी देख लेना कि जैसा करता है उसके अनुसार ही उसमें लकार का प्रयोग करना है, और वही आपको वचन देखना है। ठीक है, यदि एक वचन का करता है तो एक वचन की क्रिया होगी। आगे दे रखा कि वयम चित्रम द्रक्ष्यामः, वयम चित्रम यानी हम सब चित्र को देखते हैं। तो यहाँ द्रक्ष्यामः नहीं होगा, इसके रूप चलते हैं। धातु क्या होती है, दृश्य धातु होती है देखने अर्थ में, लेकिन इसके रूप चलते हैं पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यत, पश्यत, पश्यामि, पश्याव, पश्यामः। तो यहाँ वयम है उत्तम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की बहुवचन। तो यहाँ बनेगा प्यारे साथियों, वयम चित्रम पश्यामः, हम सब चित्र को देखते हैं, यानी हम सब चित्र देखते हैं। बालक चित्रम दृश्यति, तो दृश्यति को रूप होता नहीं है, दृश्य धातु होती है, दृश्य धातु के रूप चलते हैं लिट लकार में। भविष्य काल में कैसे चलते हैं, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्याव, द्रक्ष्यामः, ऐसे रूप बनते हैं इसके। अब देखिए क्या बनेगा इसमें, बालक एक वचन है तो उसके अनुसार क्रिया आ जाएगी, द्रक्ष्यति, इस प्रकार का रूप बनेगा ये। ठीक है, यहां लगा दें। ठीक है, आगे दे रखा है कि स पर्यागम गच्छति स्मः, यानी वह प्रयाग गया था।
तो इस तरीके का नहीं होगा, ये अशुद्धि संशोधन है। तो इसमें देखिए यहाँ अशुद्धि होगी, लंग लकार का प्रयोग कर रहा है, तो देखिए लंग लकार का प्रयोग इस तरीके करेंगे हम, पर्यागम अगच्छत, यानी वह प्रयाग गया, प्रयाग को गया या प्रयाग गया। आगे दे रखा है कि मम मने दुखम नास्ति, यानी मेरे मन में दुख नहीं है, ऐसा है। अब आपको ये है शब्द रूप से संबंधित अशुद्धियां। अब ये मने हैं, तो मन शब्द होता है, मन शब्द की सप्तमी का प्रयोग करेंगे हम, तो यहां होता है मनसी। क्या होगा? मम मनसी, मम मनसी, दुखम नास्ति, यानी मेरे मन में दुख नहीं है। सेवक भूपत्या से गच्छति, यानी सेवक राजा के साथ जाता है। तो स के योग में मैंने आपको बताई थी कि स के योग में कौन सी युक्तिया प्रयोग होता है? कर्तिया का प्रयोग होता है, स युक्त अपर्दाने। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना भूपति ना, क्या होगा? क्योंकि भूपति की भूप धातु है, क्या ना, भूप जो रूप है इसके कर्तिया में प्रयोग करना है हमें, तो क्या हो जाएगा? सेवक भूपतिना, भूपतिना स गच्छति, यानी सेवक राजा के साथ जाता है। अयम पुस्तक अस्ति, यानी यह पुस्तक है। अब अयम पुस्तकम, अब यहाँ पुस्तक ये नहीं होगा, पुस्तकम है यहाँ पर, अयम पुस्तकम अस्ति, यानी ये पुस्तक है। तो आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों कि ये है जो, ये तो पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब नपुंसकलिंग का शब्द रूप हो तो आपको इस तरीके से प्रयोग करेंगे इसको, इदम, इदम पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है। तो प्यारे साथियों आज हमने बहुत ही सरल विधि में अशुद्धि संशोधन कंप्लीट किया है, और इससे पहले की जो क्लास थी वो भी अशुद्धि संशोधन की थी। यदि वो आपने नहीं देखी हो तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देखना, वहां सारी क्लासें आपको मिल जाएगी। यदि आपको कोई भी क्लास नहीं मिलती है तो संख्या डाल दीजिए, एक जैसे पाणिनि बेच क्लास 1 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार जो भी आप नंबर डालेंगे, अभी तक पाणिनि बेच की ये 77 नंबर की क्लास है, तो आप पाणिनि बेच क्लास कोई सी भी संख्या डालेंगे तुरंत वही क्लास निकल करके सामने आ जाएगी। तो मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।